रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाए? नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती कोई। आपको इस प्रदूषण से कोई दिक्कत नहीं हो रही है? और जो बड़ी हस्तियां हैं वो तो अपना बाहर जाके रह रही हैं, वो तो यहाँ रहती नहीं अपना, क्योंकि पोल्यूशन इतना। बच्चे को कितनी देर अंदर रख लोगे? इस वक्त दिल्ली भयंकर तरीके से कोहरे की गिरफ्त में आ चुकी है। सड़कों पर विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है। कोहरे और प्रदूषण ने राजधानी को चारों ओर से घेर लिया है। बहरहाल ये अब एक समस्या नहीं बल्कि आम आदमी के लिए जी का काल बन चुकी है और दिल्लीवासी इस जहरीली हवा में घुट घुट कर सांस लेने को मजबूर है। ऐसे में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने हाल ही में ग्रैब 4 लागू किया है। आइए जानते हैं कि दिल्ली वाले इस प्रदूषण की मार को कैसे झेल रहे हैं और उनकी क्या शिकायतें हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाए? नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती कोई। आपको इस प्रदूषण से कोई दिक्कत नहीं हो कोई रही है? दिक्कत नहीं। जो सरकार ने अभी ग्रैब 4 लागू किया है कि बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, आपको लगता है ये नियम फॉलो हो रहा है? ये नियम तो फॉलो हो रहा है, वैसे होना भी चाहिए। और ऑफिसेज में भी 50% वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है, तो वो हो रहा है नियम का पालन कि आप जा रहे हैं ऑफिस? नहीं हो रहा है। हो रहा है। हो रहा है। तो पोल्यूशन से क्या क्या दिक्कतें महसूस हो रही है आम दिनों में? देखो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही है। मैं तो वैसे ही मास्क लगा के रखता हूँ, प्रिकॉशंस लेता हूँ। बट जो है कुछ जिनको हो रहा है तो उनको पता है इस बारे में। आपको नहीं लगता ये प्रदूषण की समस्या जो इतनी गंभीर है, लोग इसे इतना लाइटली ले रहे हैं, खुल के इस पे बातें नहीं हो रही हैं कि सरकार तभी इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले? देखो मैडम, मेरी बात सुनो, इसमें ना पब्लिक भी तो जिम्मेदार है। मैंने देखा है कि किसी भी कॉलोनी में जाते हैं हम, किसी काम से लोगों ने लकड़ी जला रखी है, डस्ट अंदर, तो लोगों की जिम्मेदारी होती है ना। गवर्नमेंट भी क्या करेगी? गवर्नमेंट इतना रिस्ट्रिक्ट करेगी तो फिर पब्लिक को भी तो देखना चाहिए ना कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमें किससे लॉस है, किससे हमें एडवांटेज है। तो गवर्नमेंट की भी तो एक वही कर सकती है ना, एक लिमिट है गवर्नमेंट की भी। सुबह सुबह जब आप आ रहे थे इधर तो क्या क्या तकलीफ़ें महसूस हुई पोल्यूशन में? पोल्यूशन में जैसे खांसी जुकाम भी होता है और सांस का दर्द भी होता है। ऐसे वो लोगों को बहुत छाती में वैसे इन्फेक्शन हो जाता है। तो घर से निकलते वक्त डर लगता है अब? डर तो लगता है, इन्फेक्शन से बीमार होने से तो सबको डर लगता है। सांस की दिक्कत होती है सबको। क्या क्या सावधानियां बरत रहे हैं पोल्यूशन से बचने की? मास्क लगाना पड़ता है, हमने तो लगाया नहीं, बाकी सब मास्क लगाना चाहिए, बच के रहना चाहिए, ज़्यादातर घूमना नहीं चाहिए। वैसे दिल्ली सरकार ने अभी ग्रैब 4 लागू किया है जिसमें बिना पीओसी सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा और ऑफिसेज को भी वर्क फ्रॉम होम कर दिया है 50%। तो आपको लगता है फॉलो हो रहा है, अच्छे से पालन हो रहा है इसका? क्योंकि मेट्रो वगैरह में भी तो हम भीड़ देखते ही हैं। हाँ, बहुत भीड़ है मैडम, बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत जनता बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा भीड़ है, सभी जगह ऐसा ही। क्या क्या दिक्कतें महसूस हो रही है प्रदूषण और कोहरे की वजह से? बस यही है कि अपना टाइम से चलना पड़ा। 2 घंटे घर से पहले निकले फरीदाबाद आने के लिए, रास्ते में जाम भी था, धुंध भी थी, हर टाइप की परेशानी है। ग्रैब 4 लागू पार्किंग मिल जाती है, उसके अलावा कोई और फैसिलिटी नहीं है बैठने की। ग्रैब 4 लागू होने के बाद भी सड़कों पे वैसी ही भीड़ दिख रही है, तो इससे क्या पोल्यूशन? वैसी भीड़ है अपना, कोई परेशानी नहीं है, वो परेशानी है। कोई गवर्नमेंट इसका कुछ कर नहीं पा रही सोल्यूशन। आपको लगता नहीं ग्रैब 4 लागू होने से कुछ खासा फर्क दिखेगा? कोई ज़्यादा फर्क नहीं, क्योंकि सीएनजी गाड़ियाँ या अपना बैटरी वाली गाड़ियाँ उनको छूट है, इसलिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं। जो AQI की समस्या है 300-400 पार जा रहा है, हर साल का यही है, तो आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम पे अगर अभी कंट्रोल नहीं कर पाया गया तो फिर एक दिन दिल्ली का हाल ऐसा हो जाएगा? सोल्यूशन नहीं है ना, कोई क्या करेंगे। पहली गवर्नमेंट थी वो ऑडी बंद करती थी, उससे भी कोई छुटकारा नहीं था। सोल्यूशन है नहीं। और जो बड़ी हस्तियां हैं वो तो अपना बाहर जाके रह रही हैं, वो तो यहाँ रहती नहीं अपना, क्योंकि पोल्यूशन इतना। बच्चे को कितनी देर अंदर रख लोगे? कोई छोटा बच्चा भी है और थोड़ा बहुत तो बाहर निकलेगा भी। देखिए, प्रदूषण तो एक बहुत बड़ी समस्या है। कोई भी कंट्री है ना, उसके नागरिक अगर स्वस्थ रहते हैं तो वो देश उन्नति करता है, वो प्रगति करता है। और जो लोगों की हेल्थ है, जो लोगों का स्वास्थ्य है, उसका सीधा संबंध प्रदूषण से है। हम सुबह से शाम तक सबसे ज़्यादा हवा ही तो खाते हैं। नाश्ता, लंच, डिनर हम 3 बार करते हैं, लेकिन एक हवा ऐसी चीज़ है जिसको हम 24 आवर्स लेते हैं। ये जितनी साफ़ होगी हम उतने हेल्थी होंगे, हम जितने हेल्थी होंगे उतना हमारा कंट्री भी हेल्थ होगा। लेकिन ये प्रदूषण की समस्या को ठीक करना हम सबकी जिम्मेदारी है ना।
कोई सरकार, कोई संस्था ऐसा नहीं कर सकती है। तो जो भी नॉर्म्स हैं हम उनको फॉलो करना चाहिए। आजकल पराली से भी प्रदूषण हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों से हो रहा है। तो प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है, एक पर्टिकुलर समय में ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इससे और लोगों को भी अपनी हेल्थ के प्रति थोड़ा कॉन्शियस रहते हुए घर से बाहर अवॉइड करना चाहिए, गाड़ी चलाने को अवॉइड करना चाहिए। कहीं पर अपनी तरफ से धूल वगैरह हो रही है, जो कंस्ट्रक्शन है उसको ढक के रखना चाहिए। ये सब कंट्रीब्यूट करेंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, और धीरे से थोड़ा ऊपर वाला भी हेल्प कर देगा, बारिश हो जाएगी, हवा चल जाएगी, उससे भी ठीक हो जाएगा। सुबह सुबह जब उठते हैं, कोहरे और प्रदूषण की चादर में पूरी दिल्ली लिपटी रहती है, 300-400 पार AQI चला जाता है। डर लगता है घर से बाहर निकलने में कि हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, कैसे निकले बाहर, बच्चों को कैसे भेजे बाहर? नहीं, लोग तो वर्षों से रह रहे हैं, शायद इससे भी ज़्यादा पॉल्यूटेड जगह में भी लोग रहते हैं। डर तो नहीं लगता है, लेकिन मीडिया वाले डर ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है। जो टीवी नहीं देख रहे हैं ना, वो अपना काम अच्छे से ज़्यादा कर रहे हैं। टीवी देखना भी लोगों में डर पैदा कर रहा है। थोड़ा मीडिया भी जिम्मेदारी से काम ले, पैनिक ना करें। मैं तो पहली बार आया, फिर मैं तो उत्तराखंड में रहता हूँ। तो वही दिक्कत नहीं हो रही सांस लेने में? उत्तराखंड में जब वादिया चयन की सांस लेते थे या प्रदूषण की सांस लेने पे भी पाबंदी, मास्क लगाओ। जब ट्रैफिक ज़्यादा है, बहुत प्रदूषण है, ट्रैफिक आपको बहुत दिख रहा है? ट्रैफिक बहुत है यहाँ पर। तो ग्रेव 4 लागू होने के बाद भी इतना ट्रैफिक कैसी है? लग रही है, सड़कों पर ठेली लग रही है। एक इतनी देखो रोड पे कितना हमारे यहाँ देहरादून में तो एक भी, उत्तराखंड में एक भी मिलेगी से। इस पर देखो कितनी ठेली लगी पड़ी, कितने वहाँ पर पड़ा, कोई ये देखने वाला नहीं है इनको। रोड पे ऐसे ठेली लगनी नहीं चाहिए ना, एक्सीडेंट होने का संभावना रहती है। जैसे ऑन रोड है, देखो कितने सामने आपने दिखाया, ये मीडिया ने दिखाया, सामने दिखाया मीडिया ने, इसको क्यों नहीं हटवा रहे मीडिया सामने? ये सरकार को भेजो ना, ये देखो कितना लगा हुआ है, इस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ छोटी सी जगह रह रही, थोड़ी सी जगह एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, तो ये बहुत गलत है। यहाँ बढ़ते प्रदूषण पर क्या बोलना चाहेंगे? पोल्यूशन पहले से बहुत ज़्यादा हो रहा है, और पहले की जो सरकार थी केजरीवाल, वो तो बेहतर काम कर रहे थे पोल्यूशन पे। अब तो पहले से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है, ठीक है ना। और जब से ये रेखा गुप्ता सरकार आई है तो बेकार हो रखा है इस टाइम, पूरा बहुत बुरा हाल है। घर से बाहर निकलने में डर लगता है प्रदूषण की वजह से? सुबह दूर ऑफिस आते हैं, रात के टाइम जैसे सुबह के टाइम उठते हैं, काला काला निकलता है। मैं तो कुछ धूम्रपान भी नहीं करता, फिर भी काला काला निकलता है। तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पोल्यूशन पे कोई कंट्रोल है ही नहीं है। अब देखो, जैसे हमारे अंकल जी ने एक बात बोली है, वाहन बढ़ेंगे कुछ तो उसके ऊपर तो होएगा ही, बढ़ेगा, पर उसके कंट्रोल की तो कुछ चीज़ है, ठीक है ना। तो इसलिए पहले से ग्रेव 4 तो लागू किया है रेखा सरकार ने, आपको लगता है इनके नियमों का पालन किया जा रहा है? नहीं, आपको वर्क फ्रॉम होम मिला ऑफिस में? नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं। चेक हो रहे पेट्रोल पंप पे PUC सर्टिफिकेट? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं तो कल भी पेट्रोल डलवाया मैंने आनंद विहार, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ है, कोई चेक वगैरह कुछ नहीं। दिक्कत ही है। कह रहे हैं आप दिल्ली में इतने सालों से रह रहे हैं, लेकिन ये AQI की समस्या दिन पर दिन हर साल बढ़ती ही जा रही है, 300-400 पार। लेकिन इस पर अगर एक्शन नहीं लिया, आपको लगता है दिल्ली में रहना फिर मुश्किल हो जाएगा आने वाले 5 सालों में? मुश्किल है। मैं तो सोच रहा हूँ दिल्ली में, मैं अभी मेरी एज 35 है, मैं सोच रहा हूँ 4 का होते ही साथ ही मैं अपने गाँव जाऊँगा, मेरठ। वहाँ शांति है, अपने गवर्नमेंट सर्विस तो मेरी है नहीं, प्राइवेट है। मम्मी मेरी पेंशन ले रही है, और उसके बाद मम्मी को लेकर हम तो गाँव में जाएंगे, अपने गांव में जिंदगी काटेंगे अपने, जो बाकी की बची हुई है। हो गया 2 साल पहले सही था, जब से पेड़ पौधे कम हुए, जब से प्रदूषण बहुत कम हो गया, जब से बीमारियां फैली हैं, सांस का मठ, हाँफ जाना, बंदा 2 कदम नहीं चल पा रहा, हाँफ जाता है बंदा, क्या करे, परेशान है, तरीके की बीमारी फैल रही है। तो अगर सभी का जो राय है उसी हिसाब से है। क्या राय है आपकी? भाई जिस हिसाब से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है, लेकिन आप और चीज़ों पे भी तो देखो कि तंदूर बंद कर दिए अपने लोगों के, तंदूरों से क्या पॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा आपका? अब भैया सिगरेट पी रहा था, मैं कह रहा था कैमरा घुमा दो जरा एक बारी, उधर कैमरा नहीं घुमाया, हमें दिक्कत हो रही थी सांस लेने में उधर। इन चीज़ों को भी तो करो आप, इनके लिए भी तो बोलो। पॉल्यूशन तो है, मान लिया, अब देखो पॉल्यूशन तो रहेगा, जितना बढ़ेगा पॉपुलेशन होगा, पॉल्यूशन ही होगा, निवारण ना होगा। या तो NCR से बाहर भागो, गाँव जाओ, अपने देहात में जाओ कहीं। तो आपको लग रहा है प्रदूषण के चलते दिल्ली में रहना मुश्किल हो रहा है दिल्ली वालों के लिए? दिल्ली नहीं, सभी महानगरों में हो रहा है ये। दिल्ली को मत तान पे लगाओ कहीं भी। आप सिकंदराबाद चले जाओ, बुरा हाल है, इंडस्ट्री है वहाँ पे, बहुत बुरी इंडस्ट्री है। आप अंदर नोएडा में चले जाओ, बुरा हाल है, यहाँ तो फिर भी सांस ले रहे हो आप। ग्रेव 4 भी लागू किया है सरकार ने, आपको लग रहा है उनके नियमों का पालन हो रहा है? नियम तो है ही नहीं मैम, नियम तो कहीं है नहीं। आप ये मान के चलो ग्रेव 4 के नाम पर लूट खसोट हो रही है। क्या लूट खसोट? मान लो गाड़ियों से
बोल रहे हैं कि भाई पेट्रोल बगैर पॉल्यूशन के नहीं देंगे, PUCC के बगैर नहीं देंगे हम। अब PUCC कराने जा रहा है आदमी, सारी गाड़ी फेल हो रही हैं, वो डबल चार्ज कर रहे हैं, करा रहे हैं, क्या करें, पेट्रोल तो लेना है ना। तो ये कहाँ रियायत मिली आम आदमी को? आम आदमी इतना तेज़ है, कोई बात नहीं, 100 रुपये में 80 रुपये में हो रहा था, कोई बात नहीं, 150 रुपये ले रहा है, लेने दो, मेरा साल भर तक का काम ख़त्म, मैं ऐसे ही चलाऊँगा। आपको लग रहा है इसमें पे घोटाला हो रहा है? नॉर्मल घोटाला है मैम, इसमें ये इस घोटाले को क्या मिली भगत है सभी की। सरकार अगर अपनी नीयत पे आए तो सपोज़ करो, मान लो पॉल्यूशन नहीं है किसी का, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, ना तो वो चेक कर रहे कुछ, ना वो सर्विस करके दे रहे हैं पॉल्यूशन सेंटर वाले। पुलिस वालों को चाहिए कि तुरंत वहीं पॉल्यूशन करे, चालान काटे, पेनल्टी लगाए, पॉल्यूशन कर दे, सरदर्दी ख़त्म कर दे। और क्या आप सुझाव देना चाहेंगे पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सरकार को? मेरा क्या है, मैं तो अपनी बात बताइए मैंने, कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई कोई भी चीज़ है, दिक्कत पोल्यूशन की आ रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क सारा चल रहा है, ग्रेफोर में लेकिन बोला गया है कि सारा चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क भी बंद कर दिया गया है, कहीं चल रहा है। सब धड़ल्ले से चल रहा है, कहने सुनने वाली बात है। बीट ऑफिसर आता है, अपनी झाड़ी बनाता है और चला जाता है। बढ़ते प्रदूषण पे क्या बोलना चाहेंगे? प्रदूषण तो बहुत बड़ी समस्या हो रही है इस मतलब जो जितने भी शहरी क्षेत्र हैं इनमें तो इतनी समस्या हो रही है कि लोगों को जीना दुभर हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, सारी दिक्कत, सारी परेशानी बढ़ी हुई है, इनसे बहुत सारी बीमारी हो रही है लोगों को। आजकल जो है प्रदूषण की वजह से जो है इतनी समस्या आ रही है कि लोगों की जो हार्ट जो है बीट इतनी बढ़ी हुई है कि कभी भी उनको अटैक आ सकता है। ये प्रदूषण का कारण है। जो आजकल जो नवयुवकों में भी मतलब जो है हार्ट अटैक आ रहे हैं, ये इससे बड़ी समस्या और क्या हो सकती है। प्रदूषण के ऊपर तो सरकार ध्यान दे ही नहीं रही है इतना। अब बताइए आम आदमी जो है कहाँ से मतलब जो है इलाज कराएगा, इतना बड़े बड़े अस्पतालों में जाएगा, कहाँ से मतलब करेगा। इतनी समस्या आ रही है कि आदमी ठीक से मतलब जो है अपना सांस लेने पर जो चीज़ ज़रूरी है, ऑक्सीजन की जो ज़रूरी है जो जीवन के लिए, जब वही ठीक से नहीं मिल पाएगी तो क्या करेगा आदमी, बताइए आप। तो ये प्रदूषण तो सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में। और आजकल तो सर्दियों में तो इतना समस्या आ रही है कि बहुत ज़्यादा आ रही है कि जो हमारी हार्ट की जो नर्व होती हैं वो सिकुड़ जा रही हैं उस ठंड की वजह से। ऊपर से प्रदूषण होता है तो क्या होगा उसमें, तो आदमी मतलब जो है एक तरह से बिल्कुल डेड हो जाएगा बिल्कुल। उसका मतलब जो है काम करने की क्षमता बिल्कुल नहीं रहने की उसके अंदर। तो कहाँ से आए आप? मैं मोदी नगर से। यही दिल्ली के लोकल हैं? हाँ बिल्कुल, NCR से आते हैं हम यहाँ बिल्कुल। तो सुबह सुबह घर से निकलने में डर नहीं लगता, इतना प्रदूषण और ये सब रहता है, बच्चों को भी बाहर भेजने में कि कोई गंभीर बीमारियां ना हो जाए? देखिए जो जरूरी काम है उनके लिए तो आना पड़ेगा। बेटी का मेरा पेपर है तो पेपर दिलवाने तो आना पड़ेगा। घर से तो पेपर होगा नहीं। सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था करनी रखी है ऑनलाइन पेपर दे दो घर पे, तो वो तो देने के लिए आना पड़ेगा। अपने जरूरी काम है उनके, जो भी कुछ काम है आदमी वर्क करता है उसके लिए जाना पड़ेगा बाज़ार में। अपने मतलब जो सर्विस करता है सर्विस के लिए भी जाना पड़ेगा, घर से निकलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है मतलब जो है। सरकार गरीबों को मार रही है और क्या करेगी भाई। गरीब आदमी, अमीर आदमी उठ रहे हैं, गरीब आदमी मर रहा है। वो भी जिसकी कहावत जो साला फुटपाथ पे वो भी रेडी पटरी उठाया जा रहा है। और क्या कर रहा है, अमीर बढ़ रहा है। सरकार क्या कर रही है? जिसके 50 बीघा खेती है सरकार, उसको हर चीज़ सुविधा मिल रहा है। जिसके 2 बीघा खेती है उसको पैसे भी नहीं दे रही सरकार, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। सबके मकान बने हैं। जो गरीब है हरचल लोग के मकान में, बामन ठाकुर को तो मकान बनाने के पैसे नहीं दे रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको तो खिलाफ कर रखी है। और उनको जिताने के लिए भी चाहिए सरकार को। प्रदूषण पर बात करें, ग्रेफ-4 जो अभी लागू हुआ है कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के नहीं पेट्रोल डीजल मिलेगा, तो ये फॉलो होते हुए दिख रहा है पेट्रोल पंप्स पे? अब इसके विषय तो मैडम मुझे पता नहीं, जानकारी। आप गाड़ी नहीं चलाते हैं? नहीं जी, हम तो अपनी ये दुकान करते हैं, पहले ड्राइव करता था, ये समझ लो। सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ अभी भी दिख रही है आपको? अभी गाड़ी बहुत है, गाड़ी कमी नहीं है, इंसान से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। और जब तक गाड़ियाँ कम नहीं होगी तब तक ये प्रदूषण नहीं जाएगी। सबसे ज़्यादा घरों में एक AC नहीं 10-10 AC चल रही हैं। आप बताइए उससे प्रदूषण नहीं हो रहा है? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.